दोस्तों आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव होना और दिल्ली में जो है त्रिकोणीय लड़ाई है, यह दुकोणीय, इसलिए और क्या चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ पाएंगे? क्योंकि देखिए वो 3 बार वो आ चुके हैं सत्ता में, 2 बार उनका पूर्ण हुआ और कुछ जगह जो है वो लिमिट में रहे। क्या इस बार जो है जिस तरह से वो रेवरी दे रहे हैं दिल्ली में और जिस तरह से बीजेपी एकदम ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, और जिस तरह से तमाम आरोप वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो उस तमाम विकास पर भी जो है उसको सीधे कंडक्ट कर रहा है भ्रष्टाचार से, और साथ में कांग्रेस भी। क्या है दिल्ली का चुनाव कब होना है? दिल्ली में चुनाव जो है करीब जो अंदर खाने सूचना है कि 10 फरवरी के बाद 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के हो सकता है कि 2 चरण में चुनाव हो जाए 70 सीट पे, और 17-18 फरवरी के आसपास जो है काउंटिंग भी हो सकता है कि हो जाएगा। तो महज अब जो है ज्यादा दिन दिल्ली का चुनाव है नहीं, उल्टा गिल्टी समझिए कि शुरुआत हो चुका है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा कि मेरा अग्नि परीक्षा है जब वो जेल से बेल पे रिहा हुए। उन्होंने कहा कि जब जनता मुझे दोबारा जिताएंगे, जनता मुझे जो है सत्ता सौंपेगी हाथ में, तभी हम जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे पहले हमारे जगह पे जो है आतिशी जी, उनके नेतृत्व में जो है अभी सरकार लड़ रहे हैं आतिशी जी के, क्योंकि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री वही हैं। दोस्तों आज जो है 5 जनवरी है और करीब अब महज जो है इधर आप देख लीजिए 26 और उधर 10, एकदम 1 महीना 5 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। इस तमाम दिन में क्या होगा? जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे जो है सीधे कहा वो जो शीश महल बना है कितने करोड़ों से कहां से पैसा आया, जो इटली का पर्दा, ये वो टेबल, राउंड टेबल, ग्राउंड टेबल, चेयर, जिमिंग स्पोर्ट, ये तमाम चीजें जो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने पुत्र का, बेटी का कसम खाए थे कि हम कभी भी वो सुख सुविधा नहीं लेंगे। कि बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि अन्ना हजारे के आंदोलन का जो है सीधा दुरुपयोग जो है अगर कोई सत्ता में अगर राजनीति का किया है तो वह है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन का गलत फायदा उठाया और जनता को जो है दिल्ली के जनता को करीब 11 साल से 10 साल से ठगने का काम किया है। इस तरह का जो है अरविंद केजरीवाल पे सीधे बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। साथ में कांग्रेस भी जो है त्रिकोणीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली का अगर रूपरेखा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला था तो वो सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में, शीला दीक्षित के शासन काल में। बीजेपी करीब दिल्ली के सत्ता से 26 साल से दूर है, आप समझ सकते हैं 26 साल से है बीजेपी को, और अरविंद केजरीवाल जो है अपना किला गाड़ दिए हैं। इस किला को किस तरह से बीजेपी या कांग्रेस उखाड़ सकते हैं? बीजेपी केंद्र में भी है और केंद्र जो है वहां पे केंद्र का पूरा पकड़ है, उसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बीते दिनों से रेवरी दे रहे हैं, एक रेवरी उन्होंने कहा कि अगर अति पिछड़ा दलित समाज के बच्चे अंबेडकर जी के नाम पे जो है, बाबा साहेब के नाम पे जो उन्होंने एक स्कॉलर लॉन्च किया कि अगर कोई भी दिल्ली राज्य के कोई भी छात्र दलित अति पिछड़ा समाज के बच्चा अगर दिल्ली कोलकाता, अमेरिका हो या लंदन हो, कहीं भी अदर कंट्री में पढ़ना चाहेगा तो उसे दिल्ली सरकार स्कॉलरशिप देंगे। उसके बाद उन्होंने जो है जो मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको भी उन्होंने जो है मंथली देने का बात किया। उसके बाद अब जो है उन्होंने मंदिर में जो पंडित होते हैं उन्हें जो है महीने देने का बात किया कि अगर हर जो भी रजिस्टर पंडित होगा जिस मंदिर को, उन्हें जो मंथली 10 से 12,000 प्लस जो है उनको भी एक सरकार की तरफ से जो है दिया जाएगा
कि आप भी सेवा करते हैं। उसके बाद उन्होंने महिला बस सेवा जो है फ्री बस सेवा किया। उसके बाद उन्होंने महिला का तीर्थ यात्रा स्टार्ट किया। उसके बाद अभी जो है 2025 विधानसभा में उन्होंने कहा मैया सम्मान योजना 2100 रुपया जो है दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल इसके लिए कलेक्शन भी कर रहे हैं, सभी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा के माध्यम से सबके अकाउंट पे पैसा जाएगा। अब सवाल यह आता है कि जिस तरह से उनपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पे कि शराब घटोला का उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जी पे, उनके और तमाम सहयोगी जो जेल में रहे और मनीष सिसोदिया जी भी बाहर हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा घटोला, उसके बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी स्कूल के नाम पे जो है, स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के नाम पे स्कूल को जो है, स्कूल को बनाने में जो है जितना घटोला किया वो शीश महल में दिखता है। स्वास्थ्य सेक्टर में जो है जितना घटोला किया है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो है वो तमाम रुपया जो अपने शीश महल में लगाए। लेकिन दिल्ली के जनता से जिस तरह से हमने देखा और कुछ तमाम मीडिया पे जो दिख रहा है कि दिल्ली की जनता गरीब और मिडिल क्लास का कहना कि अरविंद केजरीवाल जो भी हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पे जो है सारा सुविधा मिलता है, वो दवाई हो या फ्री इलाज हो। एक बहुत बड़ा 2020 में कोरोना के समय एक हॉस्पिटल जो है अरविंद केजरीवाल के थ्रू जो है बना तैयार हुआ, वो हमारी विधानसभा में बहुत बड़ा, उस तरह का बहुत कम देखते होंगे, लगता है 5 स्टार होटल की तरह। वो हॉस्पिटल का जो है कि 1 रुपया भी कहता है कि वहां फीस नहीं लगता है, तमाम इलाज हो या दवाई हो दिया जाता है। आप एक नेशनल मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, राजीव सर हैं, उनका आप देख सकते हो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो मुरारी हॉस्पिटल का रिपोर्ट किया, वहां पे जो है वहां के जो है पेशेंट से जो गेट से ही, ना कि हॉस्पिटल के अंदर गेट से ही उन्होंने बात किया जो इलाज करके निकल रहे थे, तो सबने कहा कि यहाँ एक भी अरविंद केजरीवाल का काम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में दिखता है। ये तमाम लोगों ने कहा और कहा कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए अरविंद केजरीवाल का काम बढ़िया है। जिस तरह से उन्होंने ही ये रेवरी स्टार्ट किया, 200 यूनिट बिजली बिल गरीब मिडिल क्लास को दिया जाएगा। इस तरह की जो है तमाम योजनाएं जो है, और इस योजना को किस तरह से डिफॉल्टेड बीजेपी कर पाते हैं या कांग्रेस डिफॉल्टेड कर पाते हैं, ये देखना है। चुनावी साल है दिल्ली में, और चुनाव साल नहीं कहिए, चुनावी का कुछ पल है, उल्टा गिनती स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली के जनता जो है 2 करोड़ प्लस है, दिल्ली का जनता कितना मायने रखता है पूर्वांचल की तरफ जो है, दिल्ली सेंटर की तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है, अरविंद नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या लगता है उनके खिलाफ जो एक सांसद को उतार रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी अधिकतर अपने पूर्व सांसद को ही या वर्तमान को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस भी, बीजेपी आज जो है 29 लिस्ट, 70 में से 29 लिस्ट जो है जारी कर दिया है बीजेपी। कांग्रेस भी जो है पूरा एकदम जोर शोर से लगा हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस का प्रचार है, जिस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो है तरफ जो है आरोप, क्योंकि देखिए कांग्रेस और आम आदमी इंडिया अलायंस के घटक दल के भी सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस में गठबंधन में है, लेकिन दिल्ली में दोनों चुनाव अलग लड़ रहे हैं। अब ये कितना सही साबित हो सकता है, इंडिया अलायंस कितना सही है, कितना बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। खुद ही इंडिया अलायंस एक दूसरे के विरोध लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी आम आदमी और कांग्रेस आमने सामने लड़ा, आज दिल्ली में भी लड़ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी को कितना यहां पे जो है नुकसान हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है? क्या बीजेपी को आम आदमी और कांग्रेस की लड़ाई में कहीं बीजेपी तीसरा फायदा उठा सकता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि इनका भ्रष्टाचार, ना इनके पास चेहरा है ना फेस है दिल्ली में। दिल्ली में अगर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे कहा कि दिल्ली में भाजपा का ना फेस है ना कुछ है। लेकिन एक रिपोर्ट आया है, जो रिपोर्ट ये कहता है कि दिल्ली में जिस तरह से पानी की किल्लत है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यमुना नदी का बात कहते सफाई करेंगे, लेकिन आज भी वो नाला की तरह दिखता है। किस तरह से पानी को जो है रिफाइन करके जो है पब्लिक को दिया जाता है। पानी भी बोलते इतना जो है पानी फ्री दिया जाएगा पब्लिक को।
तो कितना फायदेमंद है पब्लिक के लिए अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो या तमाम जो है पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम होता है, इस तरह की समस्या दिल्ली सरकार क्या कर पाए, ये तमाम मुद्दे जो है दिल्ली सरकार को भी घेर रहा है। कि अरविंद केजरीवाल बात किए थे पानी के लिए यमुना नदी के बारे में। आज भी यमुना नदी में जो है इतने झाग है, इतने पोल्यूशन है, इतने समस्या है, नाले की तरह दिखता है यमुना नदी। ये भी जायज है दोस्तों। तो दिल्ली का एक अलग माहौल है दोस्तों। 2025 में दिल्ली सबसे पहला चुनाव होना है। 2025 के नए साल में जो है दिल्ली सबसे पहले जो है दिल्ली में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। त्रिकोणीय पार्टी है, दल पार्टी है, बीजेपी केंद्र में सत्ता दल है, वो लड़ रहे हैं। और सत्ता दल खुद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस भी नेशनल पार्टी वो भी लड़ रहे हैं। बीएसपी भी, मायावती भी पूरे 70 सीट पे जो अपना आदमी उतार रही है। बहुत लोग ओबीसी भी उतार रहे हैं। तो छोटी छोटी पार्टी भी जो है दिल्ली में लड़ रहे हैं। बिहार से जो है जेडीयू नीतीश कुमार भी जो है ट्राई कर रहे हैं, दिल्ली में लड़ाई कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन करेंगे, बीजेपी के साथ कुछ सीट शेयरिंग करेंगे। ये तमाम चीजें भी आगे देखना है। अब हम लोग बराबर आपको दिल्ली का भी रिपोर्ट देते रहेंगे। दिल्ली में तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक या तीर्थ यात्रा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए महिलाओं की फ्री बस सेवा, जिस तरह से इसे जो है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ बीजेपी के नेता कहना है कि इस तरह की जो फ्री रेवड़ी का आदत लगा दिए हैं ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये चीजें जो है जनता को समझना होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस भी। तो क्या आप लोग को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है यहां पे पुनः रिपीट कर पाएंगे? और दिल्ली का क्या है माहौल? दिल्ली माहौल क्या है? दिल्ली का क्या है? जनता का मिजाज, जनता का क्या है विचार इस बार दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल पुनः या बीजेपी या कांग्रेस? त्रिकोणीय ये मेन जो है तीनों मेन पार्टी है। उसके बाद और पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। कितना इफेक्ट कौन कर सकता है ये देखना है। और बस दिल्ली का जो है उल्टा गिनती है। 2025 नए साल में पहला चुनाव जो हो विधानसभा होने जा रहा है वह है दिल्ली का। उसके बाद दूसरा विधानसभा चुनाव 2025 में अगर होगा तो वह है बिहार, जो बहुत बड़ा मायने है। 243 सीट का विधानसभा चुनाव होना है और यहां भी बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए, इंडिया और एनडीए के लिए जीने मरने की बात होने वाला है दोस्तों। ये तमाम परिस्थिति देखना है और कितना बदलाव हो सकता है। सबसे पहले हम लोग दिल्ली को देखते हैं और दिल्ली का परिस्थिति, दिल्ली की जनता से सवाल है, क्या आप लोग को लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे जो बीजेपी का आरोप है भ्रष्टाचार का, कितना वो सही है या गलत है? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल करे, हमने जो कार्य किए हैं वो कोई नहीं कर पाएगा और हमारा ही कॉपीराइट लोग अब राजनीतिक घटक दल कर रहे हैं। तो आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई विज्ञापन करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हो तो विज्ञापन के लिए संपर्क करिए नीचे दिए गए नंबर पे। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।